जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एक्सपर्ट लॉ अकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंटीमीटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स कौन कौन से हैं और उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज जो हम यूनिट्स को डिस्कस करेंगे ना, वो सेंटीमीटर वाला है। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, क्या टेबल होता है और किस तरह से हमने कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर जो है ना, वो इक्वल होता है 0.01 मीटर के। ठीक है, अब इसको मीटर्स को जो है वो कैसे हम सेंटीमीटर में बदलते हैं, आपने याद रखना है सेंटीमीटर ओवर 100। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। क्योंकि अब आप याद रखें कि 1 मीटर जो होता है ना, 1 मीटर वो होता है किसके इक्वल, 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, यानी आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि जो हमारा फार्मूला है जी, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने का, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से, और मीटर को हमने अगर सेंटीमीटर में बदलना हो तो सेंटीमीटर ओवर 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब मैं आपको थोड़ा सा ना टेबल ऑफ कन्वर्जन बताती हूँ, आप उसको याद कर लीजिएगा। अच्छा, 1 सेंटीमीटर जो होता है ना, वो इक्वल होता है 0.01 मीटर के। ठीक है, यहाँ पे हम साथ में ये भी लिखते हैं ताकि आपको ये याद रह जाए। सेंटीमीटर के लिए हम cm यूज़ करते हैं और मीटर के लिए हम m यूज़ करते हैं। ठीक है, स्मॉल ही होते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ। उसके बाद जो 10 सेंटीमीटर होता है ना, 10 सेंटीमीटर ये 0.10 मीटर के इक्वल होता है। फिर 25 सेंटीमीटर की हम बात करें तो 25 सेंटीमीटर 0.25 मीटर के इक्वल होता है। फिर 50 सेंटीमीटर की हम बात करें तो ये 0.50 से मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपने इस तरह से ये कन्वर्जन जो है वो याद रखनी है कि किस तरह से हमने इसको कन्वर्ट करना है। ये चीज़ें जो है ना वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। और आगे हम इसकी ना एक एग्जांपल मैं आपके साथ शो करती हूँ, फिर आपको ये समझ। चले जी, हम इसको आगे कर लेके चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे एक रूम है। ठीक है, रूम है और उसकी जो लेंथ है ना, वो है 450 सेंटीमीटर। हम इसको लिख लेते हैं, ये लेंथ से एल से हम ज़ाहिर कर लेते हैं कि 450 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हमने फार्मूला देखा था मीटर्स को कन्वर्ट करने का, जो हम ये ऊपर पढ़ के आए हैं, सेंटीमीटर ओवर 100। ठीक है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर्स ओवर 100। ठीक है, अब हमारे पास सेंटीमीटर कितने हैं जी, 450 सेंटीमीटर है। अब हमने उसको ऊपर लिख दिया, ओवर 100 कर दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 से गया। अगर आप इसका टेबल पढ़ ले तो वो भी ठीक है, और अगर आप इसको डिवाइड कर ले तो वो भी ठीक है। तो मैं इसको काट लेती हूँ। ठीक है, अगर मैं 5 के टेबल से काटूंगी भी तो ये आएगा 5 2 आर और ये 5 9 आर। फिर मैं फर्दर इसको काटती हूँ, 2 2 जी क्या है, 2 4 आर 8 मल्टीप्लाई एक कैरी लगा, और जो है जी 2 5 आर 10 होता है। आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, अगर जिनको कटवे आते हैं उनके लिए इजी है, और जिनके लिए कटवे नहीं आते उनके लिए थोड़ा टफ होगा। तो ये 4.5 मीटर आ गए। ठीक है, इसी तरह से आपके पास स्टूडेंट्स हर तरह के सवाल आएंगे जो आपके सिलेबस में है, आपने उसके मुताबिक इसको चेंज करना है। क्या करना है आपको, सेंटीमीटर अगर दिए हैं तो आपने 450 सेंटीमीटर को डिवाइड करना है 100 के ऊपर। जब आप इसको सेंटीमीटर को 100 पे डिवाइड करेंगे तो वो आपका मीटर निकल आएगा, यानी 4.5 मीटर निकल आएगा। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट है कि मीटर को सेंटीमीटर को अब मीटर में हम कैसे बदलें। ये तो हमने पढ़ा था ना कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने का क्या तरीकाकार होता है। अब यहाँ पे हम सेंटीमीटर अगर मैं लिखती हूँ, लेट्स सपोज, तो पहले हम सवाल यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक सवाल है कि एक स्कूल का हाल है। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है स्कूल के हाल की, 12.3 मीटर है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको जो है ना सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हम सेंटीमीटर लिखते हैं इज इक्वल टू, ठीक है, फार्मूला हम याद रखेंगे कि मीटर्स मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये फार्मूला होता है सेंटीमीटर को मीटर में बदलने का। अब हम यहाँ पे मीटर्स की वैल्यू लिखते हैं जो कि 12.3 है। ठीक है, ये हमारे पास मीटर है, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये 1230 सेंटीमीटर आ जाएंगे। ठीक है, ये आपने फार्मूला याद रखना है। दोबारा से बताती हूँ, सेंटीमीटर को जो है मीटर्स को बदलना हो सेंटीमीटर्स में तो हम उसको डिवाइड करेंगे, और अगर सेंटीमीटर्स को मीटर्स में बदलना है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन, और इस तरह से भी आ सकता है। आपने दोनों तरह से इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर